स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 एफएम से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं लेकर आती हूँ आपके लिए कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों आज बहुत ही स्पेशल डे है आपके लिए, मेरे लिए और रेडियो की दुनिया से जुड़े हर इंसान के लिए। दोस्तों इसे जानने के लिए थोड़ा सा अपना नजरिया घुमाते हैं और बात करते हैं आज की तारीख की। तो आज है 20 अगस्त, राष्ट्रीय रेडियो दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी नेशनल रेडियो डे। तो दोस्तों आपको नेशनल रेडियो डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। लकड़ी के बड़े से बड़े डिब्बे वाले ट्रांजिस्टर से मोबाइल के चिप में समेटने वाले रेडियो ने अपने लंबे सफर में दोस्तों कई दौर देखे हैं। एक दौर वो भी था जब अमीरों की हवेली की शान हुआ करता था रेडियो। धीरे धीरे जन साधारण तक जब इसकी पहुंच बनी तो सोते जागते हर समय लोग इसके दीवाने हो चुके थे। खेतों में काम करने वाले किसान हो या कारखाने में काम करने वाले मजदूर या फिर कहें कि दफ्तर के बाबू हों, सबके बीच रेडियो काफी लोकप्रिय रहा। मगर आज रेडियो सुनते किसी को देखकर बहुत हैरानी होती है। अगर हम कारण की बात करें तो दोस्तों कारण यही है, मोबाइल ने आज के रेडियो का अस्तित्व लगभग समाप्त ही कर दिया है। अब एफएम की बात हो या रेडियो स्टेशन से कार्यक्रम प्रसारित तो होते हैं, मगर उसे मोबाइल पर ही लोग सुनना पसंद करते हैं। सोमवार को बोरिंग रोड पे चलते एक दुकानदार जिसकी दुकान का नाम लाइट पॉइंट था, वहाँ अंशु मयंक जी से मेरी बात हुई। मैंने उनको रेडियो सुनते देखा तो मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने उनसे उसका कारण पूछा तो पूछने पर उन्होंने बताया कि आजकल लोग मोबाइल पर गाने सुनना पसंद करते हैं, मगर मुझे तो रेडियो से ही सुकून मिलता है। आपको बता दें कि भारत में रेडियो का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में रेडियो को सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब 1924 में लेकर आया था। 1932 में भारत सरकार ने भारतीय प्रसारण सेवा नाम का विभाग शुरू किया। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया, जिसे संचार विभाग देखा करता था। लेकिन बात जब हम 1957 की करें तो ऑल इंडिया रेडियो से इसका नाम वापस से बदलकर आकाशवाणी रख दिया गया और आज भी ये आकाशवाणी से प्रसिद्ध है, जिसे प्रसारण और सूचना मंत्रालय देखने लगा। स्वतंत्रता के समय देश में सिर्फ 6 रेडियो स्टेशन हुआ करते थे। दोस्तों कभी रेडियो पर खबर सुनते थे और आज रेडियो की खबर से बेखबर हो गए हैं हम। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और करते हैं रेडियो के बारे में ढेर सारी चर्चा। सुनते रहिए मेरे साथ रेडियो नारद 90.4 एफएम, जन जन की मंगलवाणी। वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 एफएम से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो, जिसमें आज हम इस खास दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसका नाम है नेशनल रेडियो डे, यानी राष्ट्रीय रेडियो दिवस। आपको इस दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों जब इंटरनेट, टीवी, एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था, तब यही रेडियो था हमारे बीच, हमें हंसाता था, हमें रुलाता था और हमारे मूड को किसी भी तरह से खुश करने की कोशिश करता था। अब बात किसी इंफॉर्मेशन की हो जो लोगों तक पहुंचानी हो, या न्यूज की बात हो जो लोग जानना चाहते हो, किसी प्रोग्राम की बात हो, छोटी छोटी कहानियों की बात हो, मौसम की जानकारी लेनी हो, सब रेडियो देता। क्योंकि बहुत पावरफुल मीडियम सिर्फ इंडिया ही नहीं, जहाँ पे गरीबी, भुखमरी बेइंतहा रही, वहाँ आज भी रेडियो का माध्यम है। तो रेडियो के पावर से हम इनकार नहीं कर सकते, है ना दोस्तों। अगर बात करें रेडियो के दिन की, तो साल भर में 2 बार हम रेडियो का दिवस मनाते हैं। अगर विश्व की बात की जाए तो वर्ल्ड रेडियो डे हम 13 फरवरी को मनाते हैं, और अगर नेशनल रेडियो डे की बात की जाए तो 20 अगस्त के दिन इसे मनाया जाता है। भारत के लिए ये स्वदेशी प्रसारण रहा। रेडियो का चालन वैसे तो बरसों पुराना है, लेकिन भारत में रेडियो प्रसारण का पहला प्रयास टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप द्वारा अगस्त 1921 में पोस्ट और टेलीग्राम डिपार्टमेंट के सहयोग से किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया रिकॉर्ड के अनुसार 20 अगस्त 1921 को इसकी इमारत की छत से एक प्रसारण प्रसारित किया गया था। यही नहीं दोस्तों, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो साल 2014 से रेडियो के माध्यम से रविवार के दिन मन की बात करने वह जरूर आते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी लोगों को रेडियो से जुड़े रहने का मौका मिलता है। भले ही आज टीवी, कंप्यूटर या मोबाइल का दौर चल रहा हो, लेकिन आज भी रेडियो लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है। दोस्तों मेट्रो में कान में लीड लगा के सुन रहे हो या कार बस की ट्रैवलिंग के दौरान, बोरिंग टाइम में आप रेडियो कभी न कभी तो सुनते ही हैं। या यूं कह लो कि जब गाने से बोर हो जाते हैं तो एक बार रेडियो खोलने का मन तो करता ही होगा। दोस्तों मेरे पेरेंट्स ने मुझे जन्म तो दिया, लेकिन रेडियो ने मुझे पहचान दिलाई, क्योंकि आप लिसनर्स की वजह से ही मैं आज आरजे याशी हूँ।
अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। इस रेडियो दिवस पर आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगी एक खास प्रोग्राम लेकर, जिसमें बताऊंगी कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। सुनते रहिए, जुड़े रहिए रेडियो नारद 90.4 FM से। जन जन की मंगलवाणी।